पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का KSE 100 इंडेक्स 1,70,500 के करीब तो बंद होने में कामयाब हुआ है, लेकिन वॉल्यूम्स कम हैं। आगे का ध्यान क्या होगा? दुनिया की मार्केटों के अंदर जुमे के रोज बड़ा ही जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने में आया। खासतौर पर सिल्वर और क्रिप्टो बहुत बुरी तरह से डाउनफॉल का शिकार हुई। इसकी क्या वजूहात हैं और इंटरनेशनल मार्केट्स का पाकिस्तान की मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? बजट आ रहा है 10 जून को, पाकिस्तान की मार्केट के लिए ये कैसा होगा? 19 जून को मॉनेटरी पॉलिसी भी है। टेलीकार्ड अपनी ज़ेली तंजीम सुपरनेट के अंदर 56 करोड़ रुपए की मजीद इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहा है। इस भारी सरमायाकारी का क्या इम्पैक्ट होगा? NCCPL ने सरमायाकारों के लिए सुपर टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स के बारे में जो मजीद वजाहत दी है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा? इसके बारे में आज हम तफसील से डिस्कस करेंगे। मेरी वीडियो आखिर तक देखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अनवर कमाल और हाजिर खिदमत हूं आपके सामने स्टॉक मार्केट का वीकली राउंड अप लेकर के। जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता हफ्ते स्टॉक मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी तो रही, लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स बहुत कम होते चले जा रहे हैं और लो वॉल्यूम्स के बावजूद स्टॉक मार्केट KSE 100 इंडेक्स 1,70,480 के ऊपर क्लोज हुआ है गुज़िश्ता जुमे को। और मार्केट के अंदर 1,72,000 पॉइंट तक जब जाती है मार्केट, वहाँ पर सेलिंग प्रेशर आ जाता है, प्रॉफिट टेकिंग का रुझान देखने में आता है। उसकी वजह यही है कि इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर जो उतार चढ़ाव हो रहा है, ख़ासतौर पर तेल की कीमतों के ऊपर और US ईरान निगोशिएशंस के हवाले से जो भी डेवलपमेंट होती है पॉजिटिव या नेगेटिव, उसकी वजह से सरमायाकार मोहतात रवैया इख्तियार किए हुए हैं। ताहम मस्बत बात यह है कि कुछ ख़ास स्क्रिप्ट्स के अंदर, इसके अलावा पर्टिकुलर सेक्टर्स के अंदर सीमेंट, फर्टिलाइज़र, स्टील के अंदर लोअर लेवल्स के ऊपर हमें शेयर्स की एक्यूमुलेशन नज़र आती है। सरमायाकार शेयर्स जमा कर रहे हैं और लोअर लेवल्स के ऊपर अच्छी बाइंग हमें देखने में आ रही है। गुज़िश्ता हफ्ते अप्लाइंसेस के अंदर, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस के शेयर्स के अंदर भी हमें अच्छी बाइंग नज़र आई, जिसके अंदर वैल्यू मिलती है। शेयर्स अंडर वैल्यू नज़र आते हैं, सरमायाकार उस शेयर को जमा कर रहे हैं। यकीनन लॉन्ग टर्म रैली के लिए ही सब काम किया जाता है, लेकिन मोहतात रवैया इसलिए है बाज़ार में कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस के अंदर फ्लक्चुएशन हो रही है। ख़ास तौर पर ईरान अमरीका मुज़ाकरात के हवाले से एक दिन पॉजिटिव खबर आती है तो दूसरे दिन ड्रोन और दीगर हमलों की खबरें मार्केट को मोहतात कर देती हैं और सरमायाकार पीछे हटने पर मजबूर हो जाता है। अब आइए इस हफ्ते की एक अहम खबर का तज्जिया करते हैं। टेलीकार्ड ने सुपरनेट टेक्नोलॉजीज़ के अंदर, जो कि उसकी ज़ेली तंजीम है, उसमें 56 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का ऐलान किया है। अपने मटेरियल इंफॉर्मेशन के ज़रिए, सर्कुलर के ज़रिए स्टॉक एक्सचेंज को आगाह किया। कंपनी के बोर्ड ने सुपरनेट के मुजव्वज़ा राइट इशू में 564 मिलियन रुपए तक सरमायाकारी की मंजूरी दे दी है और इसकी हतमी मंजूरी अब शेयर होल्डर से ली जाएगी। सादा लफ्ज़ों में अगर हम ये समझते हैं तो ये है कि सुपरनेट को अपने कारोबार की तौसी के लिए नए सरमाए की ज़रूरत है और टेलीकार्ड अपनी ज़ेली कंपनी पर एतमाद का इजहार करते हुए उसमें मज़ीद सरमाया लगाने जा रही है। ये खबर इसलिए भी अहम है क्योंकि हाल ही में सुपरनेट की तंजीम नौ और इंज़माम का अमल मुकम्मल हुआ है। अब ये नई सरमायाकारी इस बात का इशारा दे रही है कि कंपनी IT के शोबे में साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और जदीद टेक्नोलॉजी के शोबों में अपनी मौजूदगी मज़ीद मजबूत करना चाहती है। सरमायाकारों के लिए ये एक मस्बत सिग्नल है और यकीनन पेरेंट कंपनी अपनी ज़ेली तंजीम में इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट अगर करने जा रही है तो यकीनन ये एक पॉजिटिव साइन है। अब बात करते हैं NCCPL के एक सर्कुलर ने, जिसने एक वजाहत दी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कि सुपर टैक्स और CGT के हवाले से आइंदा क्या होगा। NCCPL ने अदालत के हालिया फैसले की रोशनी में सुपर टैक्स और CGT कैपिटल गेन टैक्स के नए तरीक़ेकार का ऐलान किया है। अब अगर कोई सरमायाकार मुकर्ररा होल्डिंग पीरियड मुकम्मल करने के बाद शेयर फरोख्त करता है और उस पर CGT लागू नहीं होता तो उस
मुनाफे पर सुपर टैक्स भी वसूल नहीं किया जाएगा जो कि पहले लिया जाता था। इसके अलावा सीजीटी और सुपर टैक्स का हिसाब अलग अलग होगा और अगर सरमायाकार से इजाफी सीजीटी कट गया है तो उसका रिफंड भी अलग से दिया जाएगा। मेरे ख्याल में ये कोई ऐसी गैर मामूली खबर तो नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक लाएअमल दे दिया गया है और एक वजाहत से गैर यकीनी सूरत हाल ख़त्म होगी। ख़ास तौर पर जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, जो ख़ास तौर पर बड़ा पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, उनके लिए ये एक खुशाइंद खबर है। आइए मार्केट के मुस्तकबिल के बारे में जायज़ा लेते हैं। मार्केट के मुस्तकबिल का इन्हिसार दो अहम बातों के ऊपर नज़र आता है। एक तो ये कि 10 जून को बजट पेश किया जा रहा है, उसके फौरी बाद 19 जून को मॉनेटरी पॉलिसी भी है, लेकिन उससे ज़्यादा अहम बात यह है कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस का जो उतार चढ़ाव है वो स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। अगर मार्केट इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस नीचे आती हैं तो यकीनन पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के लिए ये बहुत पॉजिटिव सिग्नल है और इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस उसी सूरत में मुमकिन है नीचे आने की कि जब आपके अमेरिका और ईरान के जो मुज़ाकरात हैं उसके हवाले से पॉजिटिव डेवलपमेंट हो। और गुज़िश्ता हफ्ते के इख्तिताम पर ही आपने देखा कि मोहसिन नकवी साहब दोबारा ईरान गए हैं, वो मैसेजेस लेकर के गए हैं और आयतुल्ला साहब के लिए और ईरान के सुप्रीम लीडर को ये मैसेज पहुंचाया जाएगा। ईरान की तरफ से अगर कोई पॉजिटिव सिग्नल होगा तो ये बहुत अहम पेशरफ्त होगी, याद रखिएगा, क्योंकि अमेरिका तो मुस्तकिल पॉजिटिव सिग्नल्स दे रहा है और आबनाए हुर्मुज़ के खोलने के हवाले से और मज़ीद बातचीत के हवाले से पॉजिटिव सिग्नल्स मिल रहे हैं। लेकिन अचानक कभी किसी ड्रोन हमले की खबर आ जाती है जो कि मामलात को पेचीदा कर देती है। इस हवाले से पाकिस्तान की मईशत के ऊपर जो सबसे बड़ा बहरानी कैफियत पैदा हो सकती थी अगर इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस में मज़ीद इजाफा होता। गो के इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस कुछ इस्तेहकाम मिल गया है, 93 और 95 डॉलर के आसपास ब्रेंट और WTI ट्रेड कर रहा है, लेकिन अगर इसमें कमी होती है तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी, इसलिए कि पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के ऊपर दबाव कम पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में अगर तेल की कीमतें कम होती हैं तो पाकिस्तान में महंगाई की शरह में कमी होगी और सबसे अहम बात यह है कि मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर शरह सूद में भी इस्तेहकाम होगा और मज़ीद कमी मुतवक्को होगी। ये सारी बातें स्टॉक मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव है। गुज़िश्ता हफ्ते के इख्तिताम पर जुमे को आलमी मार्केट के अंदर एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर ऑयल प्राइसेस के अंदर तो कमी हुई, $2-2.5 की, $3 की, लेकिन जो सबसे ज़बरदस्त कमी देखने में आई वो है चांदी की कीमतों में। सिल्वर की प्राइसेस 6-6.5% गिर गई, गोल्ड की प्राइसेस में $2.5-3 की कमी हुई और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्रिप्टो प्राइसेस बहुत तेज़ी से नीचे आई हैं, बिटकॉइन की कीमतों में कमी। ये सब अमेरिका का जो जॉबलेस क्लेम का डेटा आया है, इकोनॉमिक डेटा आया है, उसकी वजह से ये उतार चढ़ाव देखने में आया है और इसका इम्पैक्ट मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान मार्केट पर भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर गोल्ड, सिल्वर और क्रिप्टो में ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हैं। मैं समझता हूं कि ये पैसा, ये नुकसान उनको इस बात पर मजबूर करेगा कि वो एक लेजिटिमेट मार्केट है जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, वहाँ पर ये सरमाया मुंतकिल करें। और गुज़िश्ता महीनों के अंदर जो हमने नए अकाउंट्स की हौसला अफजा इजाफा देखा है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर, वो इस बात की निशानदेही कर रहा है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर मज़ीद सरमायाकारी आएगी। और यकीनन गुज़िश्ता हफ्ते जो सर्विस लॉन्ग मार्च का जो IPO आया उसमें भी बहुत ज़्यादा गहमा गहमी देखने में आई और सरमायाकारों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था। 10 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ है ये SLM का जो IPO है मेरी ख़बर के मुताबिक, और उम्मीद है कि जब ये बोर्ड पर आएगा तो ये पैसा भी खुला होगा तो मार्केट के अंदर मज़ीद मोबिलाइजेशन ऑफ मनी होगी। मार्केट के अंदर अंडरलाइंग स्ट्रेंथ मौजूद है। आइंदा हफ्ते भी हमें मार्केट के अंदर तेज़ी नज़र आती है, लेकिन मार्केट जब तक 1,74,400 का लेवल क्रॉस कर करके ऊपर वॉल्यूम के साथ बंद नहीं होगी, मार्केट अपनी नई रैली के लिए तैयार नहीं होगी। दोबारा ये बात कहूँगा कि यकीनन
ऑयल की कीमतें सबसे बड़ा इंपैक्ट लेकर के आएंगी। एज फार एज बजट इज कंसर्न, बजट के बारे में रियल एस्टेट सेक्टर को रिलीफ देने की बातें हो रही हैं और ट्रांजैक्शन टैक्स को मजीद बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली कम करने की बातें हो रही हैं। ये बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी फॉर रियल एस्टेट सेक्टर। लेकिन आईएमएफ का क्या स्टैंड है? आईएमएफ को हुकूमत इस हवाले से मनाने की कोशिश तो कर रही है। रियल एस्टेट सेक्टर भी पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए एक अहम किरदार अदा करता है। स्टॉक मार्केट के अंदर अंडरलाइंग स्ट्रेंथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि मौजूद है और लोअर लेवल्स के ऊपर एक्यूमुलेशन भी हो रही है और मार्केट ग्रेजुअली इम्प्रूव करती चली जाएगी जैसे जैसे डेवलपमेंट्स पॉजिटिव आपके सामने आएंगी। बजट इज़ नॉर्मल होगा, बजट पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए न्यूट्रल होगा। मैं नहीं समझता कि कोई मार्केट के लिए इतना ज़्यादा नेगेटिव होगा या बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा। मैं समझता हूँ इट इज़ न्यूट्रल फॉर द मार्केट। आपका क्या ख्याल है कि मार्केट अपने नए हाइस को कब तक अचीव कर सकेगी? कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।